नो अभयम् शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेय दीक्षा शास्त्री जी, सुखान्य सभी सहयोगी शक्ति का पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा। कल आरती जी का प्रश्न था, ये विद्या अविद्या और सत्य विद्या को लेकर के कौन से आए हुए हैं? जी हाँ, आरती जी हैं। हाँ जी, आरती जी का प्रश्न था ये। जी आचार्य श्री, आरती जी का ये है। पृष्ठ पर था, कहीं और था जो आपने पढ़ा इसको, विद्या अविद्या और सत्य विद्या, ये 30वें पृष्ठ पर पढ़ा आपने आरती जी, कहीं और पढ़ा? नहीं, उपनिषद का 44 पृष्ठ है और एक दूसरा प्रश्न था ये अविधा लक्षणा व्यंजना, वो भी उपनिषद का 33 पृष्ठ संख्या 33 है। 30। जी जी जी। तो ये 44वें पृष्ठ के ऊपर ये लिखा हुआ है, ज्ञानी लोग अविद्या की उपासना अर्थात अज्ञान का ही फल बतलाते हैं और प्राकृत विद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान का और ही फल बतलाते हैं। अर्थात जो कर्म पामर लोग करते हैं उनके परिणाम और होते हैं और विषयी लोग जो कर्म करते हैं उनका परिणाम अन्य होता है। इस प्रकार हम अपने पूर्वजों से उपदेश द्वारा मालूम करते चले आए हैं। इस मंत्र का भाव यह है कि विद्वान गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को विद्या अविद्या और सत्य विद्या का पृथक पृथक फल बतलाए, जिससे शिष्य धोखा न खाए, गम में न पड़े। तो विद्या और विद्या इसको तो लगभग एक जैसा ही मान करके चले, विद्या और सत्य विद्या। और सत्य विद्या या ये कह सकते हैं, म्यूट कर लें और किसी की आवाज अगर कोई और तो कर लें। तो जैसे हमने दो शब्द सुने हुए, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ शब्द जो है इसका भी अभिप्राय सबसे अच्छा ही होता है, सर्वोत्तम ही अर्थ होता है। अगर आप इसके प्रत्यय को देखें, श्र शब्द से इष्ठन प्रत्यय होता है और इष्ठन प्रत्यय जो है ना सुपरलेटिव के अर्थ में ही होता है, सर्वश्रेष्ठ को बताने के लिए ही होता है। तो इसी ऐसे ही विद्या और सत्य विद्या, इनका कोई विशेष अंतर नहीं है। विद्या से आप मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं। अविद्या, जैसे आपने शरीर को पवित्र मान लिया है ना, और इसको पवित्र मान करके आप कार्य करते रहे, तो इससे बहुत उपलब्धियां नहीं हो पाएंगी, लेकिन शरीर की सेवा में ही आप ठीक से लग गए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो कुछ सुख तो इससे प्राप्त होगा। अविद्या के द्वारा भी, अविद्या क्या थी, कल मैंने एक उदाहरण आपको रखा था कि शरीर जो है, जो अपवित्र है, उसको हमने पवित्र मान लिया। शरीर जो अनित्य है उसको मैंने और आपने नित्य मान लिया और इसी की सेवा के अंदर लगे रहे। इसी को प्रसन्न करने में, शरीर में आंखें थी, इन आंखों को प्रसन्न करने का काम हमने किया कि जिस चीज को देखने से प्रसन्नता होती है वो हमने देख लिया, और मन से जिस चीज को विचार करने से प्रसन्नता होती थी वो हमने किया। अब ये जो नित्य शरीर नहीं था, इस अनित्य शरीर को नित्य मान करके हमने इसकी सेवा करनी आरंभ कर दी कि ये सदा रहने वाला शरीर है ये मान करके, और
अंतिम चीज है, अंतिम लक्ष्य है जिसको हमको प्राप्त करना है, अर्थात आंखों की तृप्ति ही अंतिम लक्ष्य है, कानों की तृप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। इसको मान करके हमने इसकी सेवा करना आरंभ किया तो हो सकता है कुछ ना कुछ सुख तो हमको इससे प्राप्त होगा ही। आत्मा इस सब से जुड़ा हुआ है और विद्या जो है, विद्या का फल तो मोक्ष तक आपको प्राप्त हो सकता है। अगर विद्या का अभिप्राय केवल विद्या को जानना ही नहीं होता, उसको समझ करके और उसके अनुसार जीवन को धारण कर। और अगर कोई कहे जी मेरे को किसी को विद्या की जानकारी है और वो उसके अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो उसको सत्य विद्या प्राप्त भी नहीं हुई। क्योंकि सत्य विद्या अगर किसी को प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान अगर किसी को हो जाएगा, जैसे हम किसी को देखते हैं और उसने उसका जीवन जब बदल गया होता है, किसी का जीवन जब बदल गया होता है तो इसने हम लोग ये कहते हैं कि इसने जो है ना तत्व को जान लिया है, वास्तविकता को जान लिया है। तब हम ये कहते हैं जब उसका जीवन बदल गया होता है ना? इसमें कोई व्यक्ति विद्यावान हो, कोई पढ़ा लिखा हो और पढ़ लिख करके आचरण उसके ठीक ना हो तो कोई उसको ये नहीं कहता जी बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं। रावण के विषय में कहा जाता है विद्वान है, लेकिन पहले रावण की बुराइयों को याद किया जाता है। तो विद्या का इसमें लिखा हुआ विद्या के फल को बतलावे, तो विद्या का फल तो मोक्ष तक की प्राप्ति आपको हो सकता है, चरम सुख की उपलब्धि हो सकता है, परम आनंद की उपलब्धि हो सकता है। और अविद्या का फल जो है उससे आपके शरीर तो थोड़ा बहुत आनंदित हो सकता है, शरीर से होने वाले सुख के कारण से आपकी आत्मा कुछ समय के लिए जैसा कहा जाता है कि ऐन्द्रिक सुख जो है वो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर को रहता है उसके बाद में, और उसके साथ में दुख भी हमको मिलता है। तो अविद्या से कुछ सुख प्राप्त होता है और विद्या से पूर्ण सुख, चरम सुख, परम आनंद जो है वो प्राप्त होता है। विद्या और सत्य विद्या लगभग एक जैसे समानार्थक है। ठीक है, ये कुछ पता चल गया आरती जी? हाँ जी आचार्य जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अभिधा लक्षणा व्यंजना 30वें पृष्ठ पर आपने पढ़ा है, पढ़ करके समझ नहीं आया क्या? वो बड़ा स्पष्ट था, मैंने देखा था आगे से। पढ़ करके समझ में नहीं आया क्या वो अभिधा लक्षणा व्यंजना? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो अभिधा जो है, अभिधा वृत्ति जो है, कोई बात जैसी कही गई, हाँ कोई बात जो जैसी कही गई, हाँ हाँ जी जी कर दीजिए। तो अभिधा का अभिप्राय है जो चीज जैसी कही गई उसको वैसे ही समझ लिया जाना, ये अभिधा वृत्ति कहलाती है। शब्द की ये शक्तियां हैं, है ना? शब्द की शक्ति क्या होती है? शब्द अपनी शक्ति के कारण ही तो किसी को कुछ अर्थ बता पाता है। शब्द में कुछ शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है, अलग अलग शब्द का अलग अलग चीज को व्यक्त करने का सामर्थ्य है, तभी तो दूसरा व्यक्ति उस शब्द की शक्ति के कारण से दूसरा व्यक्ति एक के मन की बात को दूसरा व्यक्ति समझ जाता है शब्दों के माध्यम से। तो ये शब्द की शक्ति है। तो शब्द की 3 प्रकार की वृत्तियां या शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं शब्द की? तो पहली जो शक्ति है उसका नाम है अभिधा। जो चीज जैसी बोली जाए और उसका अर्थ भी वैसा ही हो, जैसे शब्दों का अर्थ है वैसा ही, और शब्दों का मिलकर के जो अर्थ निकलता है वही अर्थ समझना हो तो उसको शब्द की अभिधा वृत्ति कहा जाता है, अभिधा शक्ति कहा जाता है। तो उसको अभिधा वृत्ति कहा जाता है। अभिधा जैसे घड़ी में 3 बजे हैं, अब घड़ी में 3 बजे हैं कहा जाए, या कुछ और इसकी जगह कुछ और उदाहरण लेते हैं। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान है। हमारा कहने का अभिप्राय भी यही हो और समझा भी यही जा रहा हो, अर्थात चाय ही पीने की इच्छा हो और चाय की दुकान को ही बताना हो, और वाक्य ये बोला गया हो कि सड़क के किनारे चाय की दुकान है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये शब्द की अभिधा वृत्ति हो गई। ये सीधा सीधा हमने कहा, सीधा सीधा आपने समझा मेरा नाम आरती है, कोई महिला कहती है मेरा नाम आरती सिंह है, तो यही कहा गया और यही समझा गया, तो ये अभिधा वृत्ति हो गई। लक्षणा होती है जिसमें मुख्य अर्थ संपन्न हो, मुख्य अर्थ जो ऐसा कहा गया वैसा ही व्यंजना बता दीजिए। हाँ, व्यंजना पर आते हैं। तो लक्षणा लक्षणा आ गई आपको? लक्षणा समझ में आ गया?
लक्षणावृत्ति है, आचार्य जी। शब्द की जो लक्षणा तो शक्ति समझ में आ गया। लक्षणावृत्ति है वो क्या है? हाँ, मुख्य अर्थ का जिसमें बाद होता है, म्यूट कर लीजिए। मुख्य अर्थ का जिसमें बाद होता है, मुख्य अर्थ जहाँ संभव नहीं हो तो लक्षणा को लिया जाता है। मुख्य अर्थ जहाँ संभव, जैसे उदाहरण आपका वहां पर दिया हुआ है, गंगा में मेरा, तुम्हारा घर कहाँ है किसी ने पूछा, जवाब में कहा गया मेरा घर गंगा में है। अब गंगा में मान लो घर होना संभव ना, गंगा तो एक प्रवाह का नाम है, पानी के प्रवाह का नाम गंगा है। तो गंगा में घर होना संभव ना हो तो इसका मतलब क्या है, मैं गंगा के बिल्कुल किनारे रहता हूँ, गंगा के बिल्कुल किनारे में रहता हूँ। तो गंगा के किनारे रहता हूँ तो उसमें ठंडक, गंगा की विशेषता क्या है कि वहाँ जल है और वहाँ ठंडापन है। तो वो ठंडापन मुझे प्राप्त है, कहना क्या चाह रहा है व्यक्ति कि वो ठंडापन मुझे प्राप्त है, इसलिए वो गंगा के किनारे की जगह क्या कह देता है, गंगा में मेरा घर। तो ये जो इसकी अभिधा वृत्ति से यहाँ काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि गंगा में घर संभव नहीं है। गंगा में घर संभव नहीं है तो इससे समझने की कोशिश की भाई क्या हो सकता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इनका घर गंगा के किनारे हो। तो ये शब्द की लक्षणा नाम की शक्ति है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण इसमें दिया जाता है, मनचाहा क्रोशंती, कि मंच चिल्ला रहे हैं, है ना, मंच चिल्ला रहे हैं। अब सबको पता है मंच जो है वो जड़ वस्तु है, मंच तो चिल्ला नहीं सकती है। तो मनचाहा क्रोशंती का अभिप्राय क्या लिया जाता है, लक्षणावृत्ति से, लक्षणा शक्ति से शब्द की क्या अर्थ लिया जाता है कि मंच पर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं, वो ऊंचे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। तो कहा क्या जाता है कि मनचाहा क्रोशंती, मंच तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, या मंच जो है बहुत ऊंचे से चिल्ला रहे हैं। तीसरी शक्ति है व्यंजना शक्ति, से कोई व्यक्ति उसका अलग अर्थ ले ले। जैसे मैंने अभी एक वाक्य बोला था कि सड़क के किनारे चाय की दुकान है। मान लो चाय की दुकान पर चिट्टा बिकता हो, चिट्टा जो है एक प्रकार की ड्रग है ना। अब ये सबको पता हो कि भाई चाय की दुकान पर ड्रग्स ड्रग्स जो है वो मिलते हैं। कहा क्या गया, कहा ये गया कि सड़क के किनारे पानीपत से गुजरेंगे, पानीपत क्रॉस करने के बाद जो पहली चाय की दुकान आए, पहली चाय की दुकान और उसके बाद है टोल टैक्स के बाद, कुछ भी कहा गया कि चाय की दुकान है। अब इससे चाय को बताना अभीष्ट नहीं है, दुकान को बताना अभीष्ट नहीं है, इसमें बताना अभीष्ट अगर ये हो कि वहां तुमको ड्रग मिल जाएगी, जो ड्रग्स तुम चाह रहे हो। लेकिन ये शब्द नहीं बोले गए, शब्द क्या बोले गए, सड़क के किनारे चाय की दुकान है ना, ये पानीपत क्रॉस करने के बाद चाय की दुकान है, दाईं ओर चाय की दुकान है, शब्द ये बोले गए। लेकिन समझा क्या, जिसने सुना उसने क्या समझा कि मुझे ड्रग्स वहां से उठानी, नशा नशे की वस्तु जो है वो मुझे वहां से उठानी है। तो ये शब्द की व्यंजना शक्ति होती है। ऐसे ही किसी ने कहा शाम शाम का समय था, किसी ने कहा 7 बज गए हैं। अब ये जो 7 बज गए हैं और सुनने वाले ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इसका अलग अलग अर्थ समझा। कुछ व्यक्तियों ने अर्थ समझा कि भाई संध्या का समय हो गया, शाम का समय हो गया है, 7 बज गए हैं तो ईश्वर की उपासना का समय है, आप हमको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। लेकिन चोर ने यही वाक्य सुना, 7 बज गए हैं, उसको इसी वाक्य से क्या समझ में आया, 7 बजना नहीं समझ में आया कि मैं अपने औजार तैयार कर लूं, जिससे मैं तिजोरी तोड़ता हूँ, जिससे मैं कुछ और काम करता हूँ। तो वो अपने औजार जो है वो ढूंढने लगा, उनको साफ करने लगा, उनको तैयार करने लगा, उनको बैग में डालने लगा। तो उसने 7 बज गए हैं का अर्थ क्या समझा, भाई चोरी करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बस में संभाल लो। एक महिला ने सुना, है ना, जो युवती जो है कहीं काम करती है, तो ऑफिस के अंदर बोला गया 7 बज गए हैं, तो उसको क्या समझ में आया कि अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना है और मेरे बच्चे घर में बहुत समय से अकेले हैं, मैं उन्हें उनको जा करके मिलना है। तो 7 बज गए हैं, इस वाक्य से सबने अलग अलग अर्थ समझा। उनके दिमाग में 7 नहीं स्ट्राइक किया, घड़ी नहीं स्ट्राइक की, घड़ी का कोई मतलब नहीं था, 7 बजने का मतलब नहीं था। एक को समझ में आया कि मेरे को बच्चों से मिलना था, भागना है मेरे को अब ऑफिस से। दूसरे को समझ में आया कि मुझे जो है संध्या करनी थी। तीसरे को समझ में आया मुझे चोरी की तैयारी करनी थी। तो ये शब्द की व्यंजना भी शक्ति है, ये शब्द की व्यंजना शक्ति है। इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, शास्त्रों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। शास्त्र में भी कई बार कहा कुछ जाता है और उसको समझना कुछ और चाहिए। जैसे
संस्कार वाली कक्षा के अंदर मैं इस बात की चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, आप सुन चुके हैं कि ये कहा गया कि जो जो महिला जो है वो जब उसका बालक होने वाला हो वो शीशा ज्यादा देखती है, वो क्या नाम श्रृंगार ज्यादा करती है, तो उसका बालक जो है वो अंधा पैदा होता है। अब कोई कहने लगे हमने तो बहुत महिलाएं देखी जो गर्भावस्था में भी श्रृंगार कर रही थी, उनके अंधे तो बालक नहीं पैदा हुए। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है? कहा ये जा रहा है कि भाई बालक अंधा पैदा हो जाएगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि आपको जब आप गर्भावस्था में हो उस समय में श्रृंगार की ओर या जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो कृत्रिम संसाधन है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कहा कुछ और गया। तो शब्द की ये भी एक शक्ति है, इसमें हम कहते कुछ और हैं और समझना उसका अभिप्राय कुछ और होता है। इसको व्यंजनाराम की शक्ति कहा जाता है। आगे आइए आरती जी। हाँ जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी, समझ में आ गया। और किसी का कोई प्रश्न है? लता जी भी शायद कुछ कह रही थी कल परसों। जी आचार्य जी। हाँ, कुछ कहना था आपको? मैं आपसे नहीं, अभी मैं सुन रहा था। हाँ, आप कह रहे थे रश्मि जी को कुछ। तो हमको एक एक शब्द अगर समझ में नहीं आए, पहले भी मैंने इस बात को कहा, हालांकि एक एक शब्द समझ लेना कोई बुरा नहीं है, एक शब्द को समझना ही चाहिए, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जितना हमको समझ में आता है उतना समझ करके और जीवन में धारण करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में उतारना, ये बात मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, ज्ञानम भारः प्रियाम बिना, कि नॉलेज किसी के पास में बहुत हो और वो उसको जीवन में नहीं उतारता हो तो वो उसके ऊपर बोझे के समान है। जैसे चंदन भार वाही, संस्कृत में एक श्लोक आया, एक गधा है उसके ऊपर चंदन है। अब उस चंदन की विशेषताएं उसको नहीं पता, चंदन का वो लेप अपने शरीर पे नहीं कर सकता, अपने माथे पे नहीं कर सकता, ना उससे कोई लाभ उठा सकता है। उसके ऊपर गधे के ऊपर वो चंदन है, वो उसको लेकर के चल रहा है, तो वो केवल उसके बोझ को जानता है, उसकी विशेषताओं को नहीं जानता। उसके हिसाब से तो वो एक बोझा है और कहीं तो बड़ी प्रसन्नता होगी। और जिसको प्राप्त होगा अगर वो चंदन की विशेषताओं को जानता होगा तो वो चंदन को देख करके कि मेरे पास चंदन आ गया बड़ा खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन उसको मैंने जीवन में कुछ भी नहीं उतारा। तो जब मैंने जीवन में नहीं उतारा है तो जीवन में न उतारने के कारण से वो मेरे ऊपर बोझे के समान है, दिमाग का बोझा है ना। जैसे जी, जैसे अभिमान को ही कहा जाता है, अहंकार जो है वो भी दिमाग का बोझ है, क्रोध जो है वो भी अपने दिमाग के ऊपर हमने बोझा रखा हुआ है, अपने मस्तिष्क पर बिना मतलब की चीजों को सवार किया हुआ है। ऐसे ही ज्ञान भी दिमाग पर पड़ा हुआ बोझ है, अगर हम उसका लाभ नहीं उठाते, उसको जीवन में नहीं उतारते। अब देखिए, हमको पता है कि हमको जो है ना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए। हमको जानकारी है खूब भूख लगने पर हमको भोजन करना चाहिए। हमको जानकारी है कि हमको प्रतिदिन प्राणायाम या कोई ना कोई एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। अब ये जानकारी होते हुए हम करें बिल्कुल इससे उल्टा। भोजन खाएं तो तुरंत 1 मिनट के अंदर सारा का सारा हो गया, पूरा भोजन हो गया। जो भी काम करें वो जो पता है उससे उल्टा काम करें, उससे उल्टा आचरण करें तो हमको उस ज्ञान का लाभ क्या है। बड़ी सुंदर बात आई महाभाष्य के अंदर, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुखयुक्तः सो स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक शब्द को आप ठीक प्रकार से जान ले, ये नहीं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये उत्साह बढ़ाने वाली बात क्या है कि एक शब्द, आपने एक भी शब्द को एक शब्द आपने ठीक प्रकार से प्रयोग भी अगर कर लिया है तो स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, तो वो स्वर्ग लोक में आपको एक छोटी छोटी बात
क्यों उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं कि आपने एक बात उतार ली, मुझे पढ़ाई करनी है, कोई बात किसी ने अपने जीवन उतार ली, मुझे खाली नहीं बैठना है ना? सबको सुखी करने की जो सोचते हैं घर में सारे खुश रहे, कोई भी नाराज ना हो, तो ऐसी महिलाएं जो है प्राय बहुत बहुत समय जो है ना अपना समय जो है खराब नहीं कर रही होती हैं, हर समय किसी ना किसी काम के अंदर लगे होते हैं। तो हमको इस बात का सभी को कीजिएगा। जी। तो अगर हमको ज़्यादा शब्दों की जानकारी नहीं हो रही है, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आप खुद ही उस बात का उदाहरण दे रही थी, लता जी, कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे मेरी आवाज़ अगर विनोद जी को आ रही है, तो कृपया सभी को एक बार म्यूट कीजिए। आवाज़ और आ रही है, डिस्टर्ब आ रही है। तो हमको इस बात का ध्यान करना है कि हमको बेशक बहुत जानकारी ना हो, क्योंकि बहुत ज्ञानवान लोग अब्राहम लिंकन ने एक जगह पर इस बात को लिखा। वो कहते हैं कि परमेश्वर को बुद्धिमान विद्वान लोग पसंद है कि आम आदमी को। अब ये वो पॉलिटिशियन भी थे, हो सकता है आम आदमी को खुश करने को लिखा हो, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति थे ऐसा सब लोग कहते हैं। उनका राष्ट्रपति बहुत होते हैं, आते हैं जाते हैं, हजारों लाखों होते हैं। कितने हो चुके होंगे आजकल, आज तक राष्ट्रपति हजारों की संख्या में तो हो ही चुके होंगे, हो सकता है लाखों भी हो चुके, कितना समय दृष्टि को हो चुका, राष्ट्र अध्यक्ष कितने हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर को ये बड़े बड़े लोग पसंद है या आम आदमी पसंद, जो आम आदमी है, जो ज्यादा अमीर नहीं है, जो ज्यादा समझदार भी नहीं है, बहुत थोड़ी सामान्य समझ रखता है, तो उसको आम आदमी ज्यादा पसंद है, या जो ये खास एलीट क्लास है, ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा दिमाग वाला है, ज्यादा चीजें याद कर लेता है, यह आदमी ज्यादा पसंद है, या इसको सामान्य आदमी परमेश्वर को पसंद है? तो अब्राहम लिंकन उसका उत्तर देते हैं कि भगवान को जो है सामान्य आदमी ज्यादा पसंद है। तो किसी ने कहा आप कैसे कह सकते हो ऐसा कि सामान्य आदमी अब्राहम लिंकन को पसंद है? तो कहने लगे इसीलिए तो भगवान ने आम आदमी ज्यादा बनाए, है ना? आम आदमी कम, बहुत ज्यादा समझ वाले जो नहीं है, भोले वाले सीधे साधे से लोग हैं, तिकड़मी बुद्धि के नहीं है ना? बहुत तेज, बहुत राजनीति करना नहीं जानते हैं, हर जगह पर जो है ना झूठ बोलना जो नहीं जानते हैं। बहुत झूठे लोग दुनिया में नहीं है, सबके पास तो नहीं होती है ना सर। कुछ लोग जो है झूठ बोलना और उसको सत्य साबित करना, सत्य दिखा देना, जैसे बहुत सारे वकील जैसे इस काम को किया करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आम आदमी जो है, जो सामान्य आदमी है, शरीर से सामान्य है ना? और जो मस्तिष्क से भी सामान्य है, भोला-भाला, सीधा-साधा आदमी है, भगवान को वो ज़्यादा पसंद है। क्यों ज़्यादा पसंद है? क्योंकि उसे ज़्यादा बनाए हैं। अगर भगवान को खास आदमी ज़्यादा पसंद होते, बहुत पैसे वाले, बहुत तेज दिमाग वाले, बहुत तिकड़मी शातिर बुद्धि वाले ज़्यादा पसंद होते, तो भगवान उनको ज़्यादा बनाता। इनको ज़्यादा बना रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा पसंद है। तो अपने आप को, अगर हमको ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमको ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए या धन अर्जित नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ कम है, तो हम इस बात को सुन करके, ये अब्राहम लिंकन की बात है, इसका बहुत बड़ा नाम है, जो अच्छा व्यक्ति रहा है, सब दुनिया इस बात को कहती है, तो उनकी बात है, तो हमको ये सोच करके अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। आप देखिए, मुझे ये सब चीज़ें याद हैं, थोड़ा-सा भी विचार करेंगे तो हमको ये बात ठीक लगेगी कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे ईमानदार होना चाहिए, मुझे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, मुझे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे को ऐसी 1000 बातें याद, मुझे सारा दिन परिश्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ऐसी 1000 बातें याद हैं, और आचरण मेरा एक भी बात पर ना हो। एक दूसरा और व्यक्ति है, जिसको बात तो एक ही पता हो, एक ही बात पता है कि मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, और वो अपने प्रत्येक कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, प्रत्येक स्थान पर ईमानदार है, पैसों में ईमानदार है, रिश्तों में ईमानदार है। उसने एक ही बात सुनी, एक ही बात धारण कर ली, आप किसको ज़्यादा अच्छा कहेंगे? एक आदमी को 1000 बातें पता है, और 1000 बातों से दुनिया को वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है केवल। आपको वो पसंद आएगा, या जिसको एक ही पता है और उसने उस बात को अपने जीवन में धारण कर लिया, वो पसंद आएगा? तो निश्चित रूप से हमको वही पसंद आएगा जिसने जितना पता चला उसको जीवन में धारण किया।
भगवान जब देखेगा, आपको एक बात का पता चला और आपने अब उस बात को जीवन के अंदर धारण भी कर लिया। जो बात आपको पता चली, वही बात आपने जीवन में धारण कर ली और दूसरी बातें आपको पता नहीं चल पा रही है, समझ में नहीं आ पा रही है। तो क्या होगा? तो भगवान ये और आप उनको जानना चाहते हैं दूसरी बातों को, तो परमेश्वर क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि भई इसको एक बात पता चली थी, इसने जीवन में उतार ली थी, तो और दूसरी समझना चाह रहा है, समझ में इसको आ नहीं रही है। हो सकता है हमको वो और बुद्धि दे जिससे हम दूसरी, तीसरी, चौथी, आठवीं बात को भी समझ समझ पाएँ। तो इस बात से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए कि मुझे नॉलेज जो है वो कुछ कम हो रही है, तो या समझ में कुछ कम आ रहा है, बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं चाहिए। समझने का प्रयास करें, वो जीवन में धारण कर लें तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएँगे। अब आप देखिए हम सबको इस बात की जानकारी है कहीं मेरा कि अपमान को सहन कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग सारे ऐसे हैं जो अपमान नहीं सहन कर सकते। हम धन का अभाव सहन कर सकते हैं कि हमारे 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 जैसे जैसा जिसका सामर्थ्य है वो चले जाएँ, वो हम सहमान को हमको सहन करना चाहिए। ये बात हमको पता है, लेकिन ये हम अपना जीवन में उतारना सुंदर काम ये कर रहे हैं, वैदिक संस्कार समिति जो ये काम कर रही है झुग्गी बस्तियों में जाकर के पढ़ाने का। अब बहुत सारे लोग शायद ये काम करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया मज़ाक उड़ाएगी, कुर्सी भी बैठने को देंगे या नहीं देंगे, कहीं वो अपमान तो नहीं कर देंगे, कहीं वो भगा तो नहीं देंगे हमको वहाँ से। भगाने में अपमान ही तो होता है ना हमारा, वो कहे नहीं हमको नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को। आप उनको फ्री में पढ़ाना चाहते हो और वो समझ लें कि ये किडनैप करने आए हैं हमारे बच्चों को, क्यों बिना बात के क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ व्यक्ति देखा नहीं, आप निस्वार्थ भाव से जाएँगे और आपका अपमान हो सकता है। इस बात को सोच करके कितने ही लोग बहुत से अच्छे कार्यों को किस लिए नहीं करते? कि ये काम करने में कहीं कहीं मेरा अपमान तो नहीं हो जाएगा, कि वहाँ जाऊँगा कि कोई मेरे को कहीं पानी ना पूछे, मैं तो इतना बड़ा अधिकारी को ना झेल पाने का सामर्थ्य होने के कारण बहुत सारे अच्छे काम, बहुत अच्छे व्यक्ति जो खुद बहुत अच्छे हैं, जिनकी इच्छा है काम करने की, वो नहीं कर पाते हैं। तो जितना हमको पता है हम उतना ही जीवन में उतार लें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मनुष्य की हो जाएगी। सामान्य उपलब्धि नहीं है कि जितना मुझे पता है उसको मैं जीवन के अंदर उतार लूँ, हमको ओम के जप का पता है। आप देखें ऋषि दयानंद के किसी ने पंडित कोलोराम एक थे, वो कहने लगे जी आप हमको कुछ दे दीजिए। बोले क्या देना है आपको? तो कहने लगे कुछ कुछ अच्छा-सा आप हमको कोई आशीर्वाद दे दो, कुछ दे दो। कहने लगे ऋषि दयानंद क्या कहते हैं मेरे पास तो वही सबसे अच्छा गायत्री मंत्र ही है और वो मैं तुमको दे चुका हूँ, गायत्री मंत्र का जप किया करो, इससे बढ़िया मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब आप देखिए ऋषि दयानंद जैसा बोलने वाला भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमको उपनिषद पढ़ा दूँगा, दर्शन पढ़ा दूँगा और कुछ कर दूँगा। बोले मेरे पास सबसे बढ़िया चीज़ गायत्री मंत्र ही है, इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। और वो मैं तुमको पहले ही दे चुका हूँ। तो अगर हम सबको ओम बोलना आता है, हम सबको गायत्री मंत्र आता है, तो अब कितना भी आता हो और इसके सहारे भी मनुष्य जो है बहुत कुछ उपलब्धियों को बहुत आत्मिक कर ले। इसका अभिप्राय ये कहीं नहीं है कि हमको वेद नहीं पढ़ने हैं, हमको उपनिषद नहीं पढ़नी है। अभिप्राय ये है कि जितनी हमारे पास जानकारी है वो भी कम नहीं, वो बहुत सारी जानकारी है। उसको भी हमको उसको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा करके उतारने का हमको प्रयास समय अब थोड़ा-सा ही बचा है मेरे ख्याल में। शाम को पाठ कर लेते हैं, कोई सूचना होगी तो दी जाएगी। कल आगे का कल करेंगे। जी ओम आचार्य जी। द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद। लता जी आप कुछ कह रहे थे?
जी आचार्य जी, मेरे को ना बस थोड़ा पढ़ती तो हूँ, संतोष नहीं आता अपने अंदर कि मैं किसी तरह से लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी से उतर जाए, माइंड में रह जाए सब कुछ। कुछ भी ऐसा ना रहे कि जो मेरे अंदर तमाम करोड़ों गलतियाँ वो बचे मेरे पास। बस उसी के कारण मैं थोड़ा व्याकुल ज़्यादा हो जाती हूँ। और हाँ, वो आप रश्मि दी की प्राणायाम आदत करते पड़ हैं गई ना है। बेटे? रोज प्राणायाम करते हैं ना? पहले कर रही थी प्राणायाम तो रोज थोड़ा खाली